कोरोना वायरस का संक्रमण हमारे चारों ओर फैला है। शासन, प्रशासन, समाज सेवी सभी सजग हैं इस संक्रमण से जंग लड़ने के लिए, ताकि हम सुरक्षित रहें और हमारा भविष्य खुशहाल हो। तमाम ऐसे साथी हैं जो इस वक्त कठिन दौर में किसी न किसी रूप में अपना सहयोग कर रहे हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं ग्राम पंचायत मनकरा के सम्मानित नागरिक और समाजसेवी श्री काशिफ खां। काशिफ खां भी एक समाजसेवी हैं और वर्तमान हालातों में बढ़ चढ़कर इस कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनमें उत्साह बढ़ा रहे हैं ताकि किसी के हौसले में कमी न आए। सभी इस आपदा की घड़ी में एक साथ खड़े होकर डटकर मुकाबला करें। तो हम बातचीत करते हैं श्री काशिफ खां जी से। काशिफ खां साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं का मेरा नमस्कार और आकाशवाणी रामपुर का बहुत बहुत आभार के इस विषय पर मुझे अपने बात रखने का अवसर प्रदान किया गया, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है आजकल जो हमारे बीच महामारी फैली हुई है। काशिफ जी, वर्तमान में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का संक्रमण चारों ओर फैला है। आप नवयुवक हैं, तो अपने स्तर से इन दुरूह हालातों में किस तरह से लोगों की मदद कर पा रहे हैं? ये बहुत ही चिंता की बात है और बहुत संकट का समय है कि बहुत सारे लोगों को, हमारे परिचितों का, हमारे जान पहचान वालों का और हमारे जिले में, देश में, प्रदेश में बहुत सारे लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौतें हुई हैं। जिस बड़े पैमाने पे जनहानि हुई है, इस बीमारी को, इस संक्रमण को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो शासन प्रशासन ने अपने स्तर से दिशा निर्देश जारी किए इससे बचाव के लिए, उसी का पालन हमने भी किया और जो हमारे लोग हैं, जो हमारे संपर्क के लोग हैं या जो हमारा सर्किल है, उनको भी हमने बताया कि आप इससे बचने के लिए जो भी हर संभव प्रयास कर सकते हैं वो करें, क्योंकि दवाई से बढ़कर इस समय हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना है, जो मास्क लगा के रखना है, अपने आसपास लोगों से दूरी बनाकर रखना है, ताकि इसका संक्रमण का दायरा जो है कम से कम हो सके। यही कारण है कि अब हम जो है बहुत बुरी हालत में से बाहर निकल रहे हैं और बीमारी का संक्रमण जो है वो कम हो रहा है। इसके लिए लगातार हमने अपनी ग्राम पंचायत में, जहाँ से मैं पूर्व प्रधान रहा हूँ, जहाँ की निगरानी समिति मनकरा की निगरानी समिति में शामिल हूँ, हमने लोग लगातार निगरानी समिति की बैठकें की हैं और लोगों में जागरूकता फैलाई है। और ये इसी का परिणाम है और ये ऊपर वाले का करम है कि अभी तक हमारे ग्राम मनकरा में कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया है। आपकी ग्राम पंचायत वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त है। आपको ढेरों और असीमित बधाइयाँ। धन्यवाद भाई साहब। वर्तमान हालातों को देखते हुए आपके स्तर से और कौन से अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं? सबसे पहले हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे उसके अनुसार जो निगरानी समिति है उसको बहुत ज्यादा सशक्त बनाया। हमने 11 लोग उस निगरानी समिति में शामिल किए और प्रत्येक सदस्य को ये दायित्व सौंपा कि वो प्रतिदिन 10 घरों की मॉनिटरिंग करे। हमारे सदस्य 10 घरों पर जाते हैं और ये देखते हैं कि उनके परिजनों में किसी प्रकार के कोरोना से जो लक्षण है कोरोना संक्रमण के वो तो नहीं है, और कोई बाहर से अगर आया है तो उसमें बुखार या खांसी जैसे लक्षण तो नहीं है। इसके अलावा हमने एक ग्राम पंचायत का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें 80 लोगों को शामिल किया गया है और उस व्हाट्सएप ग्रुप का यही काम है, अगर किसी को भी जानकारी में आए कि किसी व्यक्ति में कोरोना जैसे लक्षण हैं तो तुरंत उस जानकारी को शेयर कर दिया जाए ताकि हम उसकी मॉनिटरिंग कर सकें और जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को अवगत करा सकें ताकि उसकी आगे की कार्यवाही इलाज संबंधी या क्वारंटीन संबंधी या सैनिटाइजेशन के संबंध में कोई आगे कार्यवाही की जा सके। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित निगरानी समिति वर्तमान में इन दुरूह हालातों में बहुत अच्छा काम कर रही है। आप इस निगरानी समिति के सम्मानित सदस्य हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं कम से कम ये संतोष महसूस कर रहा हूँ कि जो हमारी जिम्मेदारी है एक नागरिक के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति के नाते, वो हम उसको पूरा कर रहे हैं। उसमें हमें सफलता मिली है। लोगों ने हमें सहयोग किया है और यही कारण है कि अभी तक हम कम से कम इसमें सफल रहे हैं कि कोरोना हमारी ग्राम पंचायत से या हमारे लोगों से काफी दूर है। कोविड-19 का संक्रमण एक दूसरे के संपर्क में आने पर फैलता है। वर्तमान हालातों में आप ग्राम पंचायत पर घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनका सर्वे कर रहे हैं, तो किस तरह से अपने आप को आप व्यवस्थित रख पा रहे हैं कि आप कोरोना वायरस संक्रमण से बचे रहें? दरअसल जब भी हम किसी गाँव में किसी घर पर जाते हैं तो सबसे पहले जो नियम है 2 गज दूरी का, उसका पालन हम स्वयं ही करते हैं। हम दूर से उससे बात करते हैं, मास्क और वो भी डबल मास्क लगाकर जाते हैं, हाथ और सैनिटाइजर साथ लेकर जाते हैं ताकि अपने हाथों को लगातार सैनिटाइज कर सकें। और गांव का भी वातावरण ऐसा है कि हमने लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया है और सफाई स्वच्छता पे बहुत ध्यान दिया है। तो क्योंकि वातावरण ऐसा है कि संक्रमण से बचे हुए हैं और ईश्वर से दुआ है
प्रार्थना है कि हमें और आप सबको और सभी लोगों को ग्राम पंचायत के इस महामारी से दूर रखें। काशिफ जी, निगरानी समिति सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रही है इस वक्त। जी। वर्तमान हालातों को अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निगरानी समिति कहां तक सफल हो पा रही है? कोरोना वायरस की चेन तोड़ने में, कोरोना वायरस को समाप्त करने में एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जागरूकता होना चाहिए लोगों में, और जागरूकता ही इसका इलाज है, इस बीमारी का। तो निगरानी समिति बेसिकली ये काम कर रही है कि गांव-गांव, घर-घर जागरूकता पैदा कर रही है। तो अगर लोग जागरूक हैं तो इस संक्रमण से दूर रहेंगे, और यही निगरानी समिति का काम है। तो मुझे लगता है कि निगरानी समिति अपने कर्तव्य में, अपने कार्य में, अपने उद्देश्य में सफल है। निगरानी समिति के सदस्य आपस में भी समन्वय स्थापित रखते होंगे, तो किस तरह से आप एक दूसरे से दूर रहते हुए समन्वय स्थापित कर पा रहे हैं? शासन ने एक बहुत अच्छा कार्य ये किया है कि निगरानी समिति का दायरा बड़ा सीमित रखा है। तो इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 या 11 लोग ही निगरानी समिति के सदस्य बनाए गए हैं, और वो भी ऐसे लोग बनाए गए हैं जो जिन पे दायित्व है अपनी ग्राम पंचायत के प्रति। तो जो एक बैठक होती है दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो वो एक 11 लोगों की होती है। उसमें एक सामाजिक दूरी के तहत लोग बैठते हैं और अपनी बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, और जो अनुभव होते हैं वो बताते हैं। तो इस तरह से निगरानी समिति की बैठक करने में या कार्य करने में किसी तरह की कोई दिक्कत आती नहीं। काशिफ जी, एक रोचक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप निगरानी समिति में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। गांव में लोगों को जागरूक करते समय जो बात आपको सबसे अच्छी लगी हो, हम उसको सुनना चाहेंगे आपसे। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अब जागरूकता इस हद तक है कि मेरे परिवार में एक बाहर से एक सज्जन आए और उनको हल्की सी खांसी थी, तो स्वयं ही उन्होंने हमसे संपर्क किया। मतलब हम उनके घर तक नहीं पहुंच पाए थे उस दिन, तो उनके घर से फोन आया कैसे से ये मेरा बेटा बाहर से आया है और मुझे लग रहा है कि पहले इसकी जांच करा ली जाए और उसके बाद ही जो है परिवार में इसको स्थान दिया जाए या घर में रखा जाए। तो ये बात बहुत सही लगी। मैं उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गया, उनकी जांच कराई, निगेटिव रिपोर्ट आई, एंटीजन रिपोर्ट निगेटिव आई। तब उनको भी संतोष हुआ और हमें भी संतोष हुआ, और वो उनको घर वापस आ गए। तो इस तरह का अनुभव कई और मामलों में भी हुआ। तो हमें ये एहसास हुआ कि जो हमने जागरूकता फैलाई उसमें लोगों ने जो है उसको अपनाया, और लोग भी इस बीमारी के प्रति सजग हैं। काशिफ जी, आप निगरानी समिति के सक्रिय सदस्य हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण एक दूसरे के संपर्क में आने पर फैलता है। जिस वक्त आप लोगों को जागरूक करने के लिए घर से निकलते हैं, तो घर में भी एक तरीके से कहा जाए कि लोगों के दिल में एक डर रहता होगा, आपके परिवार के सदस्यों के दिल में, तो आप उनको कैसे समझाते हैं? दरअसल इस बीमारी के में घर में बैठ जाना या अपना सामाजिक दायित्व नहीं निभाना, ये ज्यादा गलत होगा बनिस्बत इसके कि हम लोगों के बीच जाएं और लोगों को बताएं, इससे जागरूकता फैलाएं इसके लिए। क्योंकि हमारा परिवार हमेशा से ही सामाजिक कार्यों से और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो कभी ऐसी कोई समस्या आई नहीं। लोगों ने, हमारी पत्नी ने, मैंने खुद ने या हमारे परिवार के अन्य लोगों ने फ्रंट लाइन पर आकर बढ़ चढ़कर इस समस्या में अपना योगदान प्रदान करने में आप अपना जो है अच्छा ही समझिए। वर्तमान में जनपद रामपुर में भी 18+ के वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। आप कार्य में लोगों को किस तरह जागरूक कर पा रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन करवाएं? अभी 18+ थोड़ी दिक्कत थी, थोड़ा उसमें विलम्ब था, तो 45+ लोगों को वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा था। तो उन तक तो पहुंचकर हमने उनको लोगों को समझाया कि आप वैक्सीनेशन कराइए और उसका अच्छे परिणाम आए। लोग अब वैक्सीनेशन से बचने के बजाय स्वतः ही आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें वैक्सीनेशन कीजिए। अब हमारा फोकस 18+ पर है। जो हमारे युवा साथी हैं उनको सबको बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन कराएं, और उनमें उत्साह है वैक्सीनेशन को लेकर। और जैसे ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाना आरंभ होगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी हमारे लोग हैं, लगभग हम 100% युवाओं को वैक्सीनेशन का कार्य करा दें। यहीं पर एक अहम सवाल है कि लोगों में वैक्सीनेशन के लिए अफवाहें हैं। वो न जाने क्यों किसी अज्ञात डर से डरे हैं, जबकि ऐसे कोई हालात हैं नहीं। तो उन लोगों को आप कैसे समझा रहे हैं? दरअसल इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार किया गया पिछले कुछ दिनों पहले वैक्सीनेशन को लेकर। तो हमने उसकी तोड़ के लिए, उसकी काट के लिए सोशल मीडिया को ही हथियार बनाया है, और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हम ऐसे मैसेजेस लोगों को भेज रहे हैं कि वैक्सीनेशन का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, वैक्सीनेशन के तमाम लाभ हैं, और इस बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है। और अभी तक वैक्सीनेशन का कहीं भी कोई भी नुकसान सामने नहीं आया है। उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो वैक्सीनेशन से अभी रह गए हैं? जो लोग वैक्सीनेशन से रह गए हैं, मैं उन सभी से अपील करूंगा कि वो प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़कर वैक्सीनेट कराएं अपने आप को, और
किसी भी तरह से किसी भी भ्रम में ना आए। इस वैक्सीनेशन कराने से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। अपने प्राणों की, अपने परिजनों के प्राणों की रक्षा के लिए वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। वर्तमान हालातों में आकाशवाणी रामपुर भी जागरूकता संबंधी अनेक गतिविधियां संचालित कर रहा है। आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम इस वक्त इस दुरूह हालातों में आपको कैसे लग रहे हैं? एक आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम इस समय ऐसे हैं जिनसे लोग सुनकर विश्वास कर रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो सटीक है, सही है। मैं समझता हूँ कि इस महामारी के समय में आकाशवाणी द्वारा जो अपनी जिम्मेदारी निभाई जा रही है वो बहुत सराहनीय है और इससे लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। उन साथियों से आप क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त आकाशवाणी के माध्यम से आपको सुन रहे हैं? मैं अभी सभी साथियों और सभी श्रोताओं से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि ये संकट की घड़ी है और ऊपर वाले ने चाहा तो इस संकट से हम बाहर निकलेंगे। फिलहाल हमें किसी लापरवाही हमें नहीं करनी है और वैक्सीनेशन कराना है, स्वच्छता पर ध्यान देना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है और मास्क अवश्य लगाना है। समाज सेवा के साथ साथ आप निगरानी समिति के सक्रिय सदस्य हैं। आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? मैं बेहतर अनुभव कर रहा हूँ क्योंकि जो बहुत बुरी स्थिति थी, लोगों में लगातार संक्रमण बढ़ रहा था, वो संख्या कम हो रही है, लोगों में जागरूकता आई है, बीमारी के प्रति जो खौफ है वो लोगों को इससे बचाव के उपाय अपनाने पर मजबूर कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कोरोना संक्रमण समाप्त हो जाएगा और हम पहले जैसा जीवन दोबारा जी पाएंगे। काशिफ जी, आप ग्राम मनकरा में निगरानी समिति के सदस्य हैं और इन दुरूह हालातों में निगरानी समिति के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। अपने अनुभव आकाशवाणी रामपुर के लिए शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत